हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको मुंबई की फेमस रगड़ा पैटीज बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप रगड़ा पैटीज बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और घर पर कुछ चटपटा बनाने का मन करे तो इस डिश को आप इजीली घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मटर चाहिए होंगे। तो 500 ग्राम यहाँ पे मैंने पीली वाली मटर ली है, मार्केट में इजीली मिल जाती है। अगर आपको मटर ना मिले, आप इसकी जगह व्हाइट चने का यूज़ कर सकते हैं इस डिश को बनाने के लिए। अब मटर को आपने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लेना है, ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए, इस तरह से मसल के आप इनको धो लीजिए। धोने के बाद आपने इनको भिगो के रखना है। तो मैंने मटर को भिगोने के लिए गर्म पानी का यूज़ किया है। गर्म पानी में मटर को भिगोएंगे 1 से 1.5 घंटे में अच्छी तरह से फूल जाते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 6 से 8 घंटे तक ठंडे पानी में भिगो के आप इनको रख सकते हैं। तो ये देखिए, 1 घंटा हो चुका है मटर को भिगोए, अभी भी पानी गर्म है और यहाँ पे मटर जो है अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब आपने इनको बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहा हूँ। तो मटरों को देखिए उसी पानी के साथ मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। थोड़ा सा साथ में पानी और ऐड कर देते हैं। तो ये 5 लीटर का कुकर है, 1 किलो दाल इसमें बॉईल कर सकते हैं। तो आधा किलो मटर लिए थे, आधे कुकर तक आपने पानी ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे ना कलर अच्छा आएगा जब हम इनको बॉईल करेंगे। और थोड़ा सा साथ में आपने ऑयल ऐड करना है। ऑयल डालने से क्या होता है, जब कुकर में बिसल आती है ना तो पानी बाहर नहीं आता है। कुकर को ऊपर से कवर कर देते हैं और इनको आपने 18 से 20 मिनट तक पकने देना है। 6 से 7 बिसल लगवानी है, इतनी देर में पक जाएंगे। अब पैटीज बना लेते हैं। 6 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को आपने ना ग्रेट करना है यहाँ पे, और आलू आपके ठंडे होने चाहिए जब आप इनको ग्रेट करें। तो पैटीज बनाने का सबसे इजी तरीका आपको बताऊंगा और एकदम परफेक्ट आपकी पैटीज बन के तैयार होंगी। कि देखिए, सारे आलू को यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें कूटी काली मिर्च ऐड करनी है, थोड़ा तीखा करने के लिए। और अच्छी तरह से ना नमक और काली मिर्च को आपने मिक्स कर लेना है, ज़्यादा मैश नहीं करना है। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रहा हूँ। तो अगर आप इनको ज़्यादा मैश कर देंगे तो ये डो जैसा बन जाता है। तो आपने डो नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है। और पैटीज में थोड़ा सा अच्छा कलर लाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। और इसके साथ में आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है या अरारोट डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने से पैटीज में एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और एक अच्छा क्रंच भी आता है। तो 3 छोटे चम्मच भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर के डाल दिए हैं। और अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर को भी मिक्स कर लीजिए। तो वैसे जैसे आपने मसालों को मिक्स किया था ना, उसी तरह से आपने कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है, ज़्यादा मैश नहीं करना है। देखिए मैं कितने सॉफ्ट हैंड से इसको मिक्स कर रहा हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा मैश कर देंगे तो आपका पैटीज का ना एक डो जैसा बन जाएगा। तो डो नहीं बनाना है, इस तरह से बिखरा हुआ आपका मिक्सचर बन के तैयार होना चाहिए। हाथों को धो लीजिए, हाथ हल्के से आपने गीले कर लेने हैं। और इस तरह से देखिए, इसके ना थोड़ा सा बड़े साइज के बॉल बनाने हैं। पहले बॉल बनाने के बाद इसको थोड़ी सी राउंड शेप दे दीजिए और इसके बाद अपने हाथों से इसको इस तरह से चपटा कर देना है। तो ये आपकी देखिए पैटीज बन के तैयार हो चुकी है। ईजिली बना सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। और इसके बाद आपने इनको ना शैलो फ्राई करना है। आप इनको डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डाला है तो उससे डीप फ्राई भी हो जाती हैं। तो यार मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने जितनी पैटीज इसमें आती है ना फ्राई करने के लिए, उतनी डाल देनी है। तो ये देखिए 4 पीस यहाँ मैंने डाल दिए फ्राई करने के लिए। इसके बाद आप इनको ना पलटी कीजिए। बीच बीच में आपने इनको पलटी करते रहना है, ताकि दोनों साइड में एक जैसा कलर आए। अगर आप इनको तवे पे शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो तवे पे भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो ओके, देखिए एक साइड को मैंने इसको पलटी कर दिया है। इसी तरह से आपने इनको ना 3 से 4 बार पलटी करना है। और जब इनके ऊपर ऐसा कलर आ जाएगा, फिर आप इनको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपने इनको एक पेपर के ऊपर रख देना है, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, वो पेपर सोक कर ले। तो इसी तरह से आपके पास जो बची हुई पैटीज हैं, आपने उनको भी ना शैलो फ्राई कर लेना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची हमारी पैटीज बन के तैयार हुई है। अब इसके बाद ना इनको साइड में रख लेते हैं, दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 50 ग्राम इमली ली है। इमली को आपने ना गर्म पानी में भिगो के रखना है। इसके हम सौंठ चटनी बनाएंगे। इंस्टेंट सिर्फ 5 मिनट में आप सौंठ चटनी घर पे बना सकते हैं। इमली को आपने गर्म पानी में इस तरह से ना तोड़ लेना है, ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। 2 मिनट तक आप इसको रखेंगे ना, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। और इमली के साथ में आपको गुड़ चाहिए होगा। तो 50 ग्राम इमली लिए, 100 ग्राम यहाँ पे गुड़ का यूज़ करेंगे। गुड़ को आपने ना काट लेना है बारीक बारीक, ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। कि देखिए 2 मिनट के बाद हमारी जो इमली है ना अच्छी तरह से यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है और इमली के पल्प को आपने ना पैन में छान लेना है। एक बार फिर से इमली को पानी में डालिए और थोड़ा सा आप इसको मिक्स कीजिए और दोबारा से आप इसको छान लीजिए। इससे क्या होगा, इसका जो पल्प है पूरी तरह से निकल जाएगा। बीज को आपने हटा देना है और ये जो गुड़ आपने काट के रखा होगा वो भी आपने ऐड कर देना है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, ताकि कलर अच्छा है हमारी सौंठ चटनी में। आधा चम्मच आपने काला नमक ऐड करना है।
थोड़ा सा भुना और जीरा पाउडर ऐड कीजिए, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा अदरक ऐड करना है और आधा चम्मच आपने इसमें कूटी काली मिर्च ऐड कर देनी है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सौंठ पाउडर का यूज़ नहीं किया, उसकी जगह मैंने बारीक कटा अदरक ऐड किया है। गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में आपने ना इस चटनी को पका लेना है। कितनी देर पकाना है? 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ये थिक हो जाएगी। और लास्ट में आपने इसमें थोड़े से मेलन सीड ऐड कर देने हैं। इस चटनी के बिना कोई भी चाट नहीं बन सकती है, इससे ही चाट में एक अच्छा टेस्ट आता है। तो मेलन सीड को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और देखिए अच्छी थिकनेस भी आ चुकी है, अच्छा कलर आ चुका है। इसके बाद आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिए। इसको आप 12 से 15 दिन तक ना फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होती है। बिना फ्रिज से भी स्टोर करके रख सकते हैं, तब भी ख़राब नहीं होती है। तो देखिए इंस्टेंट मैंने आपको सौंठ चटनी बनाना भी सिखा दी। अब इसके साथ में मिंट चटनी भी बना लेते हैं। तो ये दोनों चटनियाँ ही चाट में यूज़ की जाती हैं। 50 ग्राम मैंने हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा इसमें मिंट ऐड करेंगे, फ्रेश मिंट धो के डालिए। 2 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा आपने इसमें अदरक ऐड करना है और आधे से कम चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ी सी आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। और इसके साथ में आधा चम्मच आप इसमें काला नमक ऐड कीजिए। साथ में आपने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है। आप कच्चा जीरा भी डाल सकते हैं चटनी को बनाने के लिए। और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें दही ऐड करनी है, खट्टी मीठी जैसी भी आपके पास दही हो यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने चाट मसाला पाउडर ऐड करना है और इसको ना ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए 5 मिनट में आपकी मिंट चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो इसको आप 2 दिन तक ना फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब ना इसके बाद मटर चेक कर लेते हैं। जो मटर हमने ना बॉईल करने के लिए कुकर में रखे थे, लगभग 20 मिनट तक मैंने इनको बॉईल किया है और इसके बाद देखिए इनकी स्टीम भी निकल चुकी है। इतनी देर में आप पैटीज़ बना सकते हैं, चटनी बना के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको आप ना थोड़ा सा तड़का लगाइए। यहाँ मैंने एक पैन लिया स्टेनलेस स्टील का, 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटक जाएगा, इसके साथ में थोड़ी सी आपने इसमें ना हींग ऐड करनी है। डाइजेशन के लिए बड़ी होती है, तो मैंने हींग ऐड की है। साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है और इनको अच्छी तरह से आपने ना मिक्स कर लेना है ऑयल के साथ में। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है यहाँ पे। और इसके बाद आपने इसमें ना बॉईल किए हुए मटर ऐड कर देने हैं। तो पहले मैंने थोड़े से मटर ऐड किए हैं, इसके बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए ना प्याज टमाटर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इनको आप ना जीरे का तड़का लगा के ही फ्राई कीजिए, तब भी इनमें एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। और वैसे हम चाट बना रहे हैं, जो हम चटनियाँ ऊपर से डालते हैं ना, उनके साथ मिक्स करके चाट जब सर्व की जाती है तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है उनमें। तो ये देखिए मटर को मैंने मिक्स कर लिया है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच आपने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है। आप गरम मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे चाट में, क्योंकि गरम मसाला का अपना अलग सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए मटर को मैंने मसालों के साथ थोड़ी देर पका लिया, अच्छी इनमें थिकनेस आ चुकी है। अब सर्व कैसे करना है, एक प्लेट ले लीजिए, उसमें सबसे पहले आपने इसमें मटर ऐड करने हैं। और पैटीज़ अगर आपकी ठंडी होगी तो आप इनको ना गर्म कर सकते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के। इसके बाद आपने इसमें पैटीज़ रख देनी है और ऊपर आपने थोड़े थोड़े देखिए चम्मच की सहायता से ना मटर डाल देने हैं। और इसके साथ में आपने ऊपर से जो चटनी आप बना के रखी होंगी वो डालनी है। तो सौंठ चटनी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, तब बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा आपकी चाट में। और इसके ऊपर आपने चटपटी सी मिंट चटनी डाल देनी है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा दही डाल दीजिए अगर आप डालना चाहें, और थोड़े से आपने ऊपर से ना क्रश किए हुए सेव डाल देने हैं। और तो इस तरह से आप इनको सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।